वाले जीवन को जीने से पहले जान तो ले, जान तो ले। सूरत के पीछे छिपी हुई असली सूरत पहचान तो ले। काफिला है खुद गर्जों का, मजबूरी साथ में चलना है, रिश्तों की तो आड़ है केवल, सबका पेशा छलना है। यही सांसों का यहाँ है शोध, हर पल है एक प्रतिशोध, 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 प्रतिशोध। बलराज अश्विनी से वादा करता है कि वो इस खतरनाक खेल के असली खिलाड़ियों को जानकर भी किसी से कुछ नहीं कहेगा। विक्रम के कहने पर विशाखा अमर के साथ अपने हॉस्टल लौट जाती है। इंस्पेक्टर सामंत बलराज से कहते हैं कि वो जानते हैं कि बलराज बहुत कुछ जानकर भी चुप है और मुनावर की इंक्वायरी के बाद उसके पीछे अपने आदमी लगा देते हैं। शालिनी विक्रम से ममता की भीख मांगती है, मगर विक्रम शालिनी को ठुकरा देता है। जिंदगी जीने की तमन्ना हर किसी की होती है, पर खौफ के साए में जीना लाश बनकर जीना होता है। विक्रम का भी आजकल यही हाल है। हम हमले करते रहेंगे और वो बचता रहेगा। ये सब ऐसा कब तक चलेगा? तुम्हें किस बात की जल्दी है? क्या दूसरी शादी करने का इरादा है? एक शिकार के पीछे इतने दिन दौड़ना कहाँ की अक्लमंदी है? हाँ बोलो शंकर। ठीक है। विक्रम को डिस्चार्ज मिल चुका है, बलराज के घर पर गया है वो। परिंदा अब होशियार हो चुका है। तुम्हें शिकार खेलना आता ही नहीं है कृष्णकांत। अब और नजदीक से वार होगा, एक जोरदार धमाका होगा। माई, कुछ काम था हॉस्पिटल में? जो कुछ भी मैंने आपसे कहा उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ माई। माई, मैं आपको दुखाना नहीं चाहती थी, सिर्फ अपने बेटे के दिल में थोड़ी सी जगह बनाना चाहती थी। माँ तो हर बेटे के दिल में बसी ही होती है, उसके लिए जगह बनाने की कोई जरूरत ही नहीं होती। मैं इतनी खुशनसीब नहीं हूँ। माँ से ममता अलग नहीं होती शालू। मुझसे मेरी ममता का हक छीन लिया गया है माई। अब तो मैं कहने के लिए भी माँ नहीं हूँ। ऐसे दुखी नहीं होते, सब ठीक हो जाएगा। विक्रम आपकी कोई बात नहीं टालता। आप उसे घर ले आइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती। ये क्या कह रही हो तुम? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो वापस नहीं आ सकता? मैं समझाऊंगी उसे। देखो, इस तरह हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि विक्रम अब इस घर पर लौटेगा। ज्यादा मत सोचो कृष्णकांत, फिर टेंशन ले लेते हो। मजाक छोड़ो रघुनाथ। विक्रम हमसे दूर जा रहा है, कहीं हमारी पहुंच के बाहर न चला जाए। बचकानी बातें करने लगे हो आजकल। कृष्णकांत, तुम किसकी पहुंच पर शक कर रहे हो? और फिर बलराज का घर कौन सा दूसरी दुनिया में है? मुझे सिर्फ इतना कहना है कि इन दोनों को अलग अलग करना होगा, फिर एक के बाद एक को हम बलराज विक्रम की ढाल है, उससे अलग तो होगा नहीं। अगर हमें वार करना है तो इतनी ताकत के साथ करना है कि उस ढाल के टुकड़े टुकड़े हो जाए। कुछ ऐसा करना होगा
कि विक्रम के साथ साथ उसका साया भी मिट जाए। हाँ बोलो। ठीक है। ठीक। आधे घंटे में पहुंचने के लिए कहना। इंस्पेक्टर सामंत आ रहे हैं। ये सामंत क्या कह रहा था तुझसे? उसे लगता है ये सब हमले जानबूझकर हो रहे हैं। जानबूझकर हों या इत्तेफाक से हों, जब तक निशाना मुझ पर था तब तक ठीक था। विशु पर हाथ उठाकर ठीक नहीं किया उन्होंने। एक बार कमीने की शक्ल मेरे सामने आने दे बस। उस दिन मेरे हाथ से बचकर निकल गया कमीना। चाय। तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने कहा है कि जहर फैल गया है, हाथ काटना पड़ेगा। क्या? लेकिन हम अगर किसी बड़े डॉक्टर को दिखाते तो? नहीं नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। बस यार वो बात भी बता देना जो डॉक्टर साहब कह रहे थे। वो बात हाँ बता दूं? क्या? कमाल करती है यार, बताना तो पड़ेगा उसे। कौन सी बात बताओ ना, कुछ बताओ दोनों। अश्विनी, अपने दिल पर पत्थर रखो। डॉक्टर ने कहा है कि खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, चाय तक नहीं पीना। खास करके ये सब किसी अश्विनी नाम की लड़की ने लाया हो तो। तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आओगे? हाँ? I'm sorry. क्या हंस कर ये दांत दिखा के? ये असली दर्द था, मजाक नहीं था। अब मुझे क्या पता तुम कब मजाक करते हो, कब सीरियस हो जाते हो। तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता तुम्हारी। पता नहीं जब भगवान अकल बांट रहे थे तो ये क्या कर रही थी? तुम मेरी अकल पर कमेंट मत करो, समझे? तुम मुझसे मजाक करोगे ना तो ऐसा ही दर्द होगा। श्राप दे रही है। देखो, अपने आप को देवी समझ रही है। कौवे के श्राप से गाय नहीं मरा करती। And I'm a good guy, you know. तुम हंसो मत, तुम कहो ना कुछ इससे। मैं क्या कहूँ यार, इतने दिनों के बाद झगड़ा सुन रहा हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे। हंस रहा है ना? देखो ये हंस रहा है, अभी हंस रहा है ये, और मुझे यूं इशारा करके कह रहा था कि झूठ बोल। हाँ, ऐसे टांग मार रहा था नीचे से, कह रहा था झगड़ा कर। अबे मैं नहीं बल्लू झूठ बोल रहा है ये। बल्लू, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। क्या? ओके, मैंने किया ये सब, माफ करना भाई। खामा का फंसा दिया मुझे। हमने कब इनकार किया इंस्पेक्टर साहब? मैं तो कह ही रहा हूं कि विक्रम पर जब हमला हुआ तब मैं ऑफिस में था। लेकिन आपके ऑफिस का स्टाफ तो कहता है कि उस वक्त आप ऑफिस में थे ही नहीं। मैं ऑफिस पहुंच रहा था। ओह, मेरी गाड़ी पार्किंग में लगी रही थी, तब यह हमला हुआ था विक्रम पर। और आप कहाँ थे उस वक्त? मैं इन्हीं के साथ था, इनकी कार में। अजीब इत्तेफाक है। विक्रम पर जब हमला हुआ उस वक्त इस घर के लगभग सभी लोग वहां मौजूद थे। बिजनेस और जंग में इत्तेफाक तो होते ही रहते हैं इंस्पेक्टर साहब। बिजनेस और जंग में या बिजनेस की जंग में मिस्टर रघुनाथ? हेलो। रघुनाथ जी। ओके इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। हेलो। हाँ आ जाओ, तुम्हारी यहां पर जरूरत है। तुम सीधे घर पर पहुंचना। नहीं वहां नहीं, मलराज के घर पर। देखो, तुम्हारी जरूरत यहाँ नहीं, तुम्हारे घर पर है। तुम्हारी माँ बीमार है, चिट्ठी में साफ लिखा है।
और तुम घर जा रहे हो। वो सब मैं अच्छी तरह से नहीं, तुम घर जा रहे हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें मैं इस हालत में यहाँ अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? अरे अगर ब्रदर को पता चल गया तो? बच्चों जैसी बातें मत करो। जो भी हुआ वहां शहर में हुआ, यहाँ मुझे कोई कुछ नहीं करेगा, समझे? क्या कर रही हो तुम? ये किस लिए? सफर में काम आएंगे। चलो निकलो, बहुत हो गया इमोशनल ड्रामा। चलो चलो। देखो जगह मैं ना ये मैं क्या? चलो निकलो, आउट। चलो। अच्छा, थैंक्स के बच्चे, 2 थप्पड़ दूंगी खींच के। आउट आउट। उसे उसकी औलाद मिल जाए, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। मैं और कुछ नहीं चाहती। माई, तुम अच्छी तरह जानती हो, तुम्हारे एक इशारे पर मैं कुछ भी करने को तैयार हो सकता हूं। लेकिन वो सिंदूर, वो मंगलसूत्र मेरी आत्मा स्वीकार नहीं कर सकती। अब वो घर मेरा नहीं रहा माई। विक्रम, मेरा प्यार अपनी जगह, शालिनी की ममता अपनी जगह, मंदिर का शिखर और सीढ़ियां दोनों अपनी जगह महान है। तू तेरा मंदिर नहीं छोड़ सकता विक्रम। मंदिर? इस मंदिर के पुजारी को मारकर इन लोगों ने अपना हक जताया है वहां। सब स्वार्थी, सब के सब स्वार्थी हैं। माई, मेरे वहां चले जाने से उस औरत को अपना बेटा तो मिल जाएगा, पर फिर भी मुझे मां नहीं मिल सकती। जैसे तू ठीक समझे। नाराज हो गई तुम मुझसे? मैं क्यों नाराज होने लगी? तेरा घर है, तेरा फैसला है। अब तू बड़ा हो गया है ना? माही, ठीक है ठीक है। ये ले, शालिनी को दिया। ठीक है, अगर तू चाहता है तो इतनी रात गए मैं चली जाती हूँ। आज कितने दिनों के बाद मुस्कान देखी उसके चेहरे पर। आशु, जब तुम उसके आसपास रहती हो तो बड़ा खुश रहता है वो। पता है बल्लू, जितना मैं तुमसे बोल पाती हूँ, जितना कह पाती हूँ तुमसे, उतनी बातें मैं विक्रम से नहीं कर सकती। मैंने बातें तो होती है विक्रम से, शायद उतनी सीरियस नहीं जितना तुम सोचती हो। हाँ, शायद डर लगता है मुझे। डरती हूँ कि कहीं बहुत दूर ना निकल जाऊं, क्योंकि बल्लू, विक्रम और मेरे बीच खानदान की, मान मर्यादा की एक लक्ष्मण रेखा है जो ये दायरा तुमने बनाया है। अब सोचो, अगर इस
दायरे से बाहर निकलना हो, उसे तोड़ना हो तो तुम्हें विक्रम के साथ इस संघर्ष का सामना करना पड़ा तो कर सकोगी? भूल रहे हो तुम। मैं भी उसी बाप की बेटी हूं जो इस खेल में अपनी चालें चल रहा है। मैं तो सिर्फ सही घड़ी का इंतजार कर रही हूं। बैठना। शंकर, देखो तो कौन आया है। मेरा बच्चा आया है। क्या खाएगा तू बेटा? हाँ? अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? पहले कभी देखा नहीं क्या इसे? हाँ? जा तू इसके लिए कुछ खाने के लिए लेके आ। अच्छा अच्छा रुक रुक मत जा। तू ना खीर का सामान तैयार कर, मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगी। हाँ तुझे खीर बहुत पसंद है ना बेटा? तू और क्या खाएगा बोल, मैं बनाती हूँ तेरे तेरे हाथ का दर्द कैसा है बेटा? नहीं नहीं, मैं बेटा नहीं बोलूंगी, मैं विक्रम ही बोलूंगी। मैं जानती थी तू माई की बात कभी नहीं टालेगा। बचपन से तेरी आदत है, माई की बात हमें। मैं ये पहुंचाने आया हूं। ये माई ने भेजा है आपके लिए। ये सचमुच यहाँ आया था? ये जीत एक माँ की नहीं, एक औरत की है। वो यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया था। ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? कुछ भी हो, उसके कदम इस घर की चौखट को पार करके अंदर तो आए, यही काफी है। आज मैं बहुत खुश हूँ। यानी इस रघुनाथ का बस एक ही चीज पर हक था, वो भी अब उसकी नहीं रही। किसकी बात कर रहे हैं आप? उसी की जिसे हासिल करने के लिए हमने बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी है। हेलो हेलो हेलो, मैं विशु, तू? मैं विशु बोलो, सब ठीक तो है ना विशु? नहीं, मैं ठीक हूँ। अस्पताल में जो हुआ उसकी याद आ गई, सो डर गई थी। तूने तो मुझे डरा ही दिया था विशु। देखो अब उन बातों को भूल जाओ, अब डरने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ नहीं आ सकते? मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ। अमर भी अपने घर गया हुआ है। अमर नहीं है वहाँ? वैसे तुम्हारी तबीयत ठीक हो तो आने की कोशिश करना, वरना मैं कोशिश करता हूँ। मैं वहाँ आने की कोशिश करूँगा। ठीक है। अपना ख्याल रखना। I love you, brother. God bless. बाय पापा।
उसे जो सुनना चाहिए था सुन लिया था। तुमने नारायण को काम तो बता दिया था ना? आपके कहने के मुताबिक विक्रम की गाड़ी घर से निकलने के आधे घंटे बाद बंद पड़ जाएगी। शंकर कह रहा था कि सुबह बलराज का फोन था। बस अब वो लोग निकलने वाले होंगे, गाड़ी लेने ही घर पर गए। क्या टाइम लगाया था? नारायण कह रहा था इग्निशन ऑन करने के बाद 60-70 सेकंड, मगर वो बलराज। उसे गोद ले रहे हो क्या? बड़ा याराना जता रहे हो। आज तो सांप भी मरेगा और कंचन, मैंने इतनी रात गए घर पर फोन करके बहुत बड़ी गलती की। उन्हें शक हो गया होगा कि मैं यहाँ तकलीफ में हूँ। यू आर वेरी लकी। ऐसे भाई हर किसी के नसीब में नहीं होते। वो सब तो ठीक है, मगर पता नहीं उनकी तबीयत कैसी होगी। मैं जब उनसे हॉस्पिटल में मिलने गई थी ना, तब तो वो बहुत अपसेट दिख रहे थे। यार, ये तुम्हारी गाड़ी का इंजन भी बिल्कुल तुम्हारे दिमाग की तरह है, हमेशा गर्म होते रहता है। वैसे अचानक हॉस्टल जाने का प्रोग्राम कैसे बना? सब ठीक तो है? यार, ये हमेशा इसी तरह तंग करती रहती है, लगता है इसे बदलना होगा। अच्छा, तो गाड़ी बदलने की बात ऐसे कर रहा है जैसे कपड़े बदल रहा हो। ये देख रहा है ना, हाथ में काला लगा हुआ, मुंह काला कर दूंगा तेरा। इडियट। एक तो गाड़ी गर्म हो गई, ऊपर से मजाक कर रहा है। नमस्ते साहब। अरे नारायण, तुम यहाँ? अच्छा हुआ, जरा देख तो इसे। क्या हुआ? घर से फोन आया था कि इस गाड़ी में पेट्रोल कम है। आप ऐसा कीजिए, आप ये गाड़ी लेके जाइए, ये चाबी है। ठीक है, तुम फैक्ट्री से लोगों को बुला लो, इसको देख लो जरा क्या है। हाँ, ये घर से किसने फोन किया था तुमने? देखो, मुझे विशु से मिलने जाना, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। अरे हाँ हाँ, चल तो रहा हूँ, तो गाड़ी तो शुरू कर। चल। क्या हुआ विक्रम? क्या लिखा हुआ है? BOOM?